राम राम जी। दोस्तों, एक और वीडियो बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ। ठीक है, आई होप समझ में आएगा सबको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए। तो फिर से एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट लाए हैं आपके लिए ताकि आप टॉपिक को इजीली क्लियर समझ सको। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है बैंकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंक। सब ज्यादातर जानते हैं बैंक क्या है, उसके बावजूद भी अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा हम हिचकिचा जाते हैं बैंक होता क्या है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बैंक क्या होता है और क्या क्या बैंक के कार्य हैं। ये सारे इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का टॉपिक क्या है, हम बैंकों का मीनिंग पढ़ने के बाद अब पढ़ते हैं बैंकों के प्रकार। तो बैंक कितने प्रकार के होते हैं, बैंकों के टाइप पढ़ते हैं हम। तो चलिए ध्यान से, मैंने आपको टाइप्स भी बताया है और उसका एक एग्जांपल भी लिखा है कि उस टाइप का कौन सा बैंक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बैंक है हमारा सेंट्रल बैंक। टोटल 11 प्रकार के बैंक होते हैं, टोटल 11 टाइप्स के बैंक्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो बैंक है वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक माने केंद्रीय बैंक। भाई ये बैंक केंद्र सरकार के अधीन रहता है। अधीन तो क्या, अपने स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेता है, लेकिन अधीन रहता है केंद्र सरकार के ही। तो केंद्र सरकार जिस प्रकार से इस बैंक को मतलब देश के अंदर काम करने के लिए, वर्किंग करने के लिए मॉनिटर करती है, उसी तरीके से बैंक देश के अंदर काम करता है। चलिए, तो ये एक टॉपिक, ये सारे के सारे जितने भी बैंक हैं इनके सबके एक एक अलग अलग क्लासेस, अलग अलग टॉपिक में अवश्य अपलोड करूंगा। ठीक है, तो उसमें ही आपको ये समझ में आ जाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, ओवरव्यू ले लीजिए कि बैंक टोटल होते हैं कितने प्रकार के। तो आरबीआई जो होता है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो है हमारा केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक क्या होता है, वो बैंक वो एक ही होता है सेंट्रल में, जो पूरे देश के सारे बैंकों को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में काम करवाता है, उसको बोलते हैं केंद्रीय बैंक। ठीक है, हमारे देश के अंदर जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी बोलते हैं पैसे की, धन की तरलता, जो पैसा की महंगाई हो गई या ये हो गया, वो सारा इसी के कंट्रोल में होता है। ठीक है, आरबीआई के एक क्लास इसके लिए अलग से मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो पूरा समझ में आ जाएगा आपके आरबीआई होता है। चलिए दूसरा बैंक पढ़ते हैं। दूसरे बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक को वाणिज्यिक बैंक या व्यापार बैंक बोलते हैं, व्यवसाय बैंक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको कई नामों से पुकारते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक हो गया, व्यापारिक बैंक हो गया, व्यवसायिक बैंक हो गया, सारे इसी के नाम है। तो जैसे हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, देना बैंक, जितने भी तुम्हारे जो लोकल बैंक जिनमें आपने खाते वगैरह खुलवा रखे हैं, इन्हीं सारे बैंक्स को कमर्शियल बैंक बोलते हैं। ठीक है, हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, वो कमर्शियल बैंक ही रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अगला बैंक है एग्रीकल्चर बैंक। देखिए हमारे देश के अंदर दरअसल एग्रीकल्चर जो थी बहुत पिछड़ी हुई थी। ठीक है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या करा, अलग से ही बैंकों की स्थापना कर दी। ठीक है, एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ज्यादातर जो एग्रीकल्चर है वो सारा ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है, गांव में ही होता है, तो उनके लिए सरकारों ने अलग से ही बैंक की, जो सरकार बनी उन्होंने अलग से ही बैंक की स्थापना कर दी। उन बैंकों का नाम रखा गया एग्रीकल्चर बैंक, यानी कि कृषि बैंक। वो क्या करते हैं, वो केवल जो आपके रूरल एरियाज हैं, यानी ग्रामीण एरिया है, उनके अंदर कृषि को प्रमोट करते हैं, उनको जो लोन वगैरह है किसानों वगैरह को, वो लोन प्रोवाइड करते हैं ये बैंक। ठीक है, तो ये जैसे कि नाबार्ड हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा ना। ग्रामीण बैंक हो गया, आरआरबी हो गया, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, ये सारे के सारे बैंक क्या है, ये ग्रामीण बैंक होते हैं जो गांव के अंदर सेवा प्रदान करते हैं अपनी। ठीक है, चलिए आगे। इंडस्ट्रियल बैंक, इनको बोलते हैं औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक वो बैंक होते हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े व्यापारों को प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए पैसा उपलब्ध कराते हैं, धन उपलब्ध कराते हैं, लोन वगैरह देते हैं उनको, ये है ना, तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल बैंक। ठीक है, औद्योगिक बैंक। चलिए आगे, डोमेस्टिक बैंकर्स। ये डोमेस्टिक बैंकर हमारे देश के अंदर बहुत पुरानी प्रथा चली हुई आ रही है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में तो काफी काफी हद तक ये फ्लॉप हो गई, लेकिन जो पुराने पिछड़े हुए क्षेत्र हैं अभी भी, वहां पर भी, वहां पर अभी देसी बैंकर्स चल रहे हैं। आप समझ लीजिए होते क्या हैं, इनको साहूकार या महाजन बोलते थे पुराने समय में। ठीक है, या ये जो हमारे ये सर्राफ वगैरह होते हैं, सराफा, है ना, ये लोग भी, मतलब ये लोग क्या करते थे, ये साहूकार महाजन क्या करते थे, ये लोगों को, गांव के लोगों को जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बैंकों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, वो ये लोग उनको लोन दे देते थे। जैसा आपने सुना होगा पुराने गांव के बहुत सी मूवीज के अंदर ठाकुर साहब, है ना, इस तरह के करके के वो लोगों को क्या करते थे, लोन वगैरह देते थे। उनकी जो भी जमीन वगैरह के पेपर रख के कुछ, या कोई ऐसी कीमती चीज रख के उनको लोन प्रोवाइड करवा देते थे। इन्हीं को साहूकार या महाजन कहा जाता था, साहूकार या महाजन, तो इनको देसी बैंकर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा भी होगा कि मूवीज के अंदर, बहुत सी मूवीज के अंदर जो पुरानी मूवीज होती हैं उसमें ऐसे साहूकार वगैरह आज भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये क्या होता है जी भाई,
आप लोग केवल यही जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू केवल और केवल डाक की जो चिट्ठी वगैरह आपके फॉर्म वगैरह है ये जाते हैं, एक दूसरे को पत्र वगैरह भेजे जाते हैं। नहीं, पोस्ट ऑफिस और भी बहुत सारे काम करता है। पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग बैंक के नाम का एक सिस्टम भी उपलब्ध कराया गया है। कैसे कि आप अगर चाहे तो अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। जैसी सुविधा आपको बैंक से मिलती है, जैसी सुविधा आपको बैंक से मिलती है वैसी ही सेम सुविधाएं आपको पोस्ट ऑफिस से भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल में लिख दिया मैंने पोस्ट ऑफिस। अगला इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक को हिंदी में बोलते हैं विनियोग बैंक। क्या बोलते हैं इनको? विनियोग बैंक। अब ये विनियोग बैंक क्या होते हैं जी? ये क्या करते हैं विनियोग बैंक? आपके पैसे को आपसे कहेंगे कि आप पैसा बैंक में जमा मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, पैसा हमें दीजिए, हम इस पैसे को ज्यादा इन्वेस्टमेंट के किसी ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बैंक आपको क्या देगा? 2%, 3%, हम आपको 10%, 12%, 11% रिटर्न देंगे। इसका भी मैं नाम बताता हूं, आपको सब समझ जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स सुना होगा आपने। वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में जो काम कर रहा है वो होता है म्यूचुअल फंड्स। और भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और एक एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब आप कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी एक बैंक है कि? हाँ जी, ये एक बैंक के रूप में काम करता है। क्या करता है? आपके द्वारा जो भी पैसा इनके पास जाता है, इनके पास जमा कराते हैं आप अपना पैसा, वो पैसा ये क्या करते हैं बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटी शेयर्स और डिवेंचर जो बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाले जो सिक्योरिटीज होती हैं आपके उस पैसे को ये उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो वहां से इनको बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा मिलता है, रिटर्न मिलती है, और उसमें से आपको ये 11-12%, 13% आपको ये वापसी में दे देते हैं। तो आप लोग भी इनके पास पैसा लगा देते हैं। म्यूचुअल फंड, एलआईसी, यूटीआई, ये सब ऐसा ही करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। कभी किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा मैं बहुत, किसी दिन क्या भी, अब तो सीरियल में चलती ही रहेंगी ये चीजें, है ना, तो इनमें सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो लोग आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं बाजार में, वहां से ज्यादा कमाते हैं, आपको 11-12%, आप तो 11-12% लेके भी खुश हो जाते हैं, वो आपके पैसे से 50%, 100% कितना भी कमा सकते हैं। समझ आई बात? उनके पास एक्सपर्ट्स की एक टीम होती है, वो एक्सपर्ट्स की टीम का यही काम होता है कि आपके पैसे को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां से ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हो सके, यानी कि आपके पैसे से वो ज्यादा कमा लेते हैं, आपको कम देते हैं। ठीक है, चलिए। फॉरेन एक्सचेंज बैंक, अगले बैंक का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज बैंक, विदेशी विनिमय बैंक। ये ज्यादातर बैंक जो होते हैं एयरपोर्ट्स पर होते हैं। जैसे कि आप अमेरिका गए तो अमेरिका में एयरपोर्ट पे बहुत सारे बैंक बने हुए होंगे जो आपकी करेंसी को फॉरेन करेंसी में चेंज कर देंगे। यानी आप तो यहाँ से रुपए लेके गए होंगे या इंडियन करेंसी लेके गए होंगे, तो इंडियन करेंसी को वो क्या करेंगे अपनी फॉरेन अमेरिकन करेंसी में, अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करके आपको दे देंगे, ताकि आप वहां पर अपना जो भी खर्चा वर्चा है वो कर सको आप। ठीक है, ये एयरपोर्ट पे ज्यादातर देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, इनको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज बैंक। अगला हो गया आपका डेवलपमेंट बैंक, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं विकास बैंक। ठीक है, अब विकास बैंक क्या होते हैं भाई? ये हमारे देश के अंदर क्या था, बहुत पिछड़ा हुआ था मामला, सब सेक्टर बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था सबको, पैसे की बहुत किल्लत थी। तो सरकार ने क्या करा, कुछ डेवलपमेंट बैंक बना दिए जिनका उद्देश्य ही ये निर्धारित कर दिया कि तुम्हें क्या करना है, हमारे देश के जो भी पिछड़े क्षेत्र हैं उन पिछड़े क्षेत्र का आपको डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। तो इन बैंकों ने क्या करा, डेवलपमेंट, जैसे आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक की स्थापना की गई थी ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारी उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग है, उनका डेवलपमेंट हो जाए। फिर नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड भी एक डेवलपमेंट बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, विदेश ग्रामीण का विकास करने के लिए। तो इन बैंकों को विकास बैंक कहा जाता है। ठीक है, नाबार्ड मैंने यहां पर भी आपको लिख के दिखाया था, क्यों? क्योंकि ये ग्रामीण बैंक भी होता है, ग्रामीण विकास के लिए ही तो बनाया गया है इसको। ठीक है, तो जो जो क्षेत्र पिछड़े हैं उन पिछड़े क्षेत्र के डेवलपमेंट करने के लिए इन बैंकों की स्थापना की गई थी। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड, और भी है बैंक एक दो। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन कर दूंगा किस दिन पढ़े। ठीक है, आगे इंटरनेशनल बैंक, अंतरराष्ट्रीय बैंक। भाई ये अंतरराष्ट्रीय बैंक वो बैंक होते हैं जो लोगों को, व्यापारियों को छोटे छोटे लेवल पर लोन प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि ये तो देशों को लोन प्रोवाइड करते हैं, कंट्रीज को। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विश्व बैंक क्या करता है, ये सबसे बड़ा जो बैंक है पूरे संसार का सबसे बड़ा बैंक है, ये कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। जैसे पाकिस्तान को लोन दे दिया, जैसे जो जिस देश को भी जिस कंट्री को भी लोन की आवश्यकता है उस कंट्री को लोन दे दिया, है ना। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है वैसे भी लोन की, है ना, खत्म होने लग रहा है मामला, आटा 600 रुपए किलो। चलो खैर, पाकिस्तान की पोल नहीं खोलते अभी। चलिए अगला बैंक क्या है आपका, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि जिस देश को भी धन की आवश्यकता हो
और वो उधार लेना चाह रहा हो तो आईएमएफ से धन उधार ले सकता है। यानी कि इन बैंकों को इंटरनेशनल बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राष्ट्र को, ये कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो इनको इंटरनेशनल बैंक करते हैं। और लास्ट में हमारा 11वां बैंक जो बचा उसका नाम है एक्सिम, बोले तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक, मतलब क्या होता है, ये बैंक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपको जो विदेश से खरीदना है, विदेश में बेचना है, उस माल को खरीदने बेचने में जो आपकी हेल्प करता है वो हेल्प करता है आयात निर्यात बैंक। यही आपको सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। आई होप आपको 11 प्रकार के बैंक समझ आ गए होंगे और मैंने आपको बता भी दिया कि कौन सा बैंक क्यों इसका नाम ये रखा गया है, उसका रीजन बता दिया गया, ठीक है। समझ आया होगा। आगे शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं भाई, ठीक है। आप लोग शेयर करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं तो और टॉपिक बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लेके आऊंगा। मेरा प्रॉमिस है कि आपको टॉपिक समझा के ही यहां सट जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखिए और जल्दी से जल्दी आगे शेयर कीजिए जितने बच्चों को उसकी आवश्यकता है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है। यूपी टेट, सी टेट, यूजीसी नेट, 11, 12, बीकॉम, एमकॉम, बीसीए, बीबीए, जिस क्लास के अंदर भी ये टॉपिक है उन सब के लिए ये आवश्यक है, ठीक है। इवन ये जीके के लिए भी आवश्यक है कि बहुत सारे बच्चे जीके पढ़ते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि बैंक है क्या, तो उनके लिए भी ये आवश्यक है कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं और किस किस बेस पर इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा, आगे शेयर कीजिए। राम राम जी।